सबसे विशालकाय अमेरिकी हथियार मार के गिराया जा चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, अमेरिका का KC-135 एयरक्राफ्ट ईरान की सीमा के पास ईरान के हवाई क्षेत्र में मार के गिराया जा चुका है। इतना ही नहीं, इसी के साथ एक और KC-130 था, वो जस्ट बाल बाल बचा है। लेकिन इसके बाद अब ये अमेरिका का सबसे बड़ा लॉस माना जा रहा है इस पूरे ईरान युद्ध में। लेकिन बात यहीं तक सीमित होती तो ठीक है, लेकिन आज अमेरिका बाल बाल बचा है। अब वो कैसे? तो दरअसल अमेरिका का सबसे महंगा और सबसे एडवांस और खतरनाक हथियार यानी कि USS अब्राहम लिंकन, ये भी बाल बाल बचा है। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, खुद अमेरिकी सरकार और अमेरिका की मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान का एक बोट USS अब्राहम लिंकन के बहुत ज्यादा करीब आ गया था और उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार अटेम्प्ट किया था इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने की। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका की किस्मत अच्छी थी जो कि वो चूक गया और काफी टाइम बाद अमेरिका को इस बात का पता लगा कि ईरान का एक शिप उन पर हमला करने का ट्राई कर रहा है। तब जाकर इन्होंने उसका संज्ञान लिया और उस ईरानी शिप को मार के गिराया। वो भी कैसे? दरअसल इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर भेजे जिन्होंने एंटी शिप मिसाइल को लॉन्च करके एक छोटे से शिप को मार के गिराया। जी हाँ, ये वही शिप है जिसको मैंने आपको आज सुबह वीडियो डाल के बताया है। जिस छोटी सी शिप में ईरान ने, आपको याद हो तो मैंने आज सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि ईरान ने अपनी गुफाओं के अंदर छोटे छोटे शिपों को छुपा के रखा है, जिनके अंदर या तो बारूद भरा होता है या फिर ढेर सारी मिसाइलें होती हैं। और उसी की मदद से ईरान अमेरिका का सबसे ताकतवर लड़ाकू USS अब्राहम लिंकन मार के गिराने की कोशिश में था। और आप यकीन मानिए, अगर एक हमला भी सफल हो जाता तो ये अमेरिका के ऊपर गहरी चोट होती। आप सोच भी नहीं सकते इससे अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचता। मैं ऐसा इसी वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये खुद एयरक्राफ्ट कैरियर आप देख लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा विशालकाय है। जिन लोगों को अंदाजा नहीं तो मैं बता दूं, भारत और चाइना के पास जो शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है, जैसे कि चाइना का फौजियान और भारत का INS विक्रांत, इन दोनों के साइज के कंपैरिजन में ये एकदम डबल है। और इसे बनाने की कीमत है 12 से लेकर 14 अरब डॉलर। जी हाँ, उसका कारण ये है कि ये चलता है न्यूक्लियर फ्यूल पर। और बात केवल इसी एयरक्राफ्ट कैरियर की नहीं है, ये अपने साथ करीबन 50 F-35 लड़ाकू विमान और कम से कम 25 FA-18 सुपर हॉर्नेट और दर्जनों हेलीकॉप्टर, साथ ही दर्जनों ड्रोन साथ लेकर चलता है। अगर हम इनकी कंबाइंड वैल्यूएशन की बात करें तो ये अरबों डॉलर में होगी। इसके अलावा इसके ऊपर हमेशा 1500 से ज्यादा नौसैनिक तैनात रहते हैं। अब ऐसे में आप खुद सोचिए कि इसका डूबना अमेरिका के लिए कितनी बड़ी बात है। बल्कि आप ये मानिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होता अमेरिका के लिए। वहीं ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि अभी तो ईरान ने केवल सिर्फ एक शिप से ही हमला किया है। ईरान के पास ऐसी दर्जनों नहीं, ना ही केवल सैकड़ों बल्कि हजारों की संख्या में मिसाइल बोट और कामिकाजी बोट हैं, जिनका इस्तेमाल करके एक बार फिर अमेरिका की इस USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने की कोशिश करेगा ईरान। हालांकि आपका कहना होगा कि यार अमेरिका तो एक सुपर पावर है, सालाना $1 ट्रिलियन तो अमेरिका अपनी सेना पर ही खर्च कर देता है, यानी कि भारत की GDP जितना पैसा 4 साल में खर्च कर देता है अमेरिका अपनी सेना के ऊपर। तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो ये जरूर करेंगे भाई, वो भी तो अमेरिका है, वो किसी से कम थोड़ी है। तो आपकी ये बात भी सही है, इनकी कोशिश भी तगड़ी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इनका FA-18 सुपर हॉर्नेट मार के गिरा दिया गया और उस पर इनका रिएक्शन ये था कि यार ये तो एक एक्सीडेंटल क्रैश था, ईरान ने इसका कुछ भी नहीं किया, चलो मान लिया। इसके बाद इनका F-15 लड़ाकू विमान भी मार के गिराया गया एक की संख्या में, और इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने कहा कि यार ये तो जस्ट फ्रेंडली फाइट में मार के गिराया गया है। अब फिर उसी दिन 2 और F-15 लड़ाकू विमान इनके मार के गिराए गए, तो इन्होंने कहा कि यार ये भी फ्रेंडली फायर है। कुवैत की वायुसेना ने गलती से हमारे लड़ाकू विमान को हिट कर दिया, चलो ठीक है। और उसके बाद अब जो KC-135 एयरक्राफ्ट मार के गिराया गया है, उसमें भी ये यही कह रहे हैं कि जी ईरान ने इसमें कुछ नहीं किया, इसमें हमारे ही 2 एयरक्राफ्ट के आपस में फ्रेंडली फाइट हो गई और ये आपस में टकरा गए, जिसकी वजह से ये हुआ। इतना ही नहीं, अभी तक इनके करीबन 16 MQ रैप्टर ड्रोन गिर चुके हैं और हर एक में इन्होंने यही कहा कि सब में कुछ ना कुछ टेक्निकल माल फंक्शन है। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे क्रैश में इनका यही रिस्पॉन्स है कि ईरान ने इनका कुछ भी नहीं किया, इनके साथ जो भी घटना घटी है वो हमारे लड़ाकू विमान या ड्रोन
ये खुद अपने आप ही गिर रहे हैं। यार अगर ये घटना एक बार होती, 2 बार होती, एक जगह होती, 2 जगह होती तो मान भी सकते थे, लेकिन ये घटनाएं तो लगातार कई जगहों पर हो रही हैं और हर जगह ये बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी को बचा रहे हैं। और ये किसे बचा रहे हैं? तो ये बचा रहे हैं अपनी हथियार निर्माता कंपनियों को। ये ऐसा नहीं चाहते कि कल को दुनिया इन पर सवाल उठाए कि अमेरिका के इतने महंगे एक्सपेंसिव हथियार ईरान के सस्ते घटिया हथियारों के सामने ही नहीं टिक पाए। कहीं ना कहीं इसकी वजह से इनके हथियार कंपनियों के ऑर्डर कैंसिल हो जाते। मतलब कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अपने दुश्मन को जवाब देने की वजह अपने देश की हथियार कंपनियों को बचाने में बिजी है। और यकीन मानिए अगर अमेरिका इसी राह पर चलता रहा तो मात्र 1 हफ्ता आप ले लीजिए, 1 हफ्ते में अमेरिका आपको कहीं बुरा फंसा मिलेगा। खैर आप सबका इस पर क्या मानना है? आपका ओपिनियन कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।